न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन एंड यील्ड एनालिसिस के चैप्टर में हम इन 7 पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ डीएनए और अदर न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए आइसोलेशन, सोर्सेज ऑफ डीएनए, स्टेप्स इन डीएनए आइसोलेशन, देन बेसिक स्टेप्स ऑफ डीएनए आइसोलेशन जिसमें कि 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज लिक्विड फेज आइसोलेशन मेथड, अदर इज सॉलिड फेज आइसोलेशन मेथड। Then choice of DNA isolation method. Fourth is RNA isolation जिसमें हम basic steps in RNA isolation और RNA isolation के जो methods हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और 7th पॉइंट है yield analysis and quantification of nucleic acids। तो सबसे पहले इसकी डीएनए आइसोलेशन एक कॉम्बिनेशन है उन फिज़िकल और केमिकल मेथड्स का जिसके द्वारा बायोलॉजिकल सैंपल से हाई क्वालिटी का डीएनए प्राप्त किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है। डीएनए आइसोलेशन इज़ अ प्रोसेस टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी डीएनए फ्रॉम बायोलॉजिकल सैंपल्स यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल मेथड्स। ये डीएनए के क्या सोर्सेज हो सकते हैं? सबसे पहले तो कॉमन सोर्सेज क्या हैं डीएनए के? होल ब्लड है, हेयर, बोन्स, नेल्स, टिश्यूज़, ब्लड स्ट्रेन्स, सलाइवा, चीक स्वैब्स, यूरिन, एपिथेलियल सेल, पेपर कार्ड्स यूज फॉर सैंपल कलेक्शन, बैक्टीरिया, एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट्स। इसके अलावा डीएनए के कुछ सैंपल्स को स्टोर भी किया जा सकता है जिनको हम स्टोर्ड सैंपल्स या सोर्सेज बोलते हैं, जो कि हैं आर्काइव टिश्यू सैंपल्स, फ्रोज़न ब्लड या टिश्यू जब उनको फ्रोज करके रखा जा सकता है, एक्सह्यूम्ड बोन्स और टिश्यूज़ एंड एंशंट ह्यूमन, एनिमल और प्लांट सैंपल्स। जो मेथड्स डीएनए के आइसोलेशन में यूज़ होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि डीएनए कहाँ से लिया गया है या उसका सोर्स क्या है, उसकी क्या एज है और सैंपल का साइज़ कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डीएनए बैक्टीरिया की सॉफ्ट सेल वॉल से लिया गया है तो यहाँ पे डीएनए आइसोलेशन का मेथड यूज़ जो होता है वो होता है हीटिंग या फिर सिंपल लिसिस बफर यूज़ करना। अगर जैसे डीएनए हार्ड सेल वॉल ऑफ प्लांट्स या एल्गी या कुछ फंजाई की हार्ड सेल वॉल से लिया गया है तो वहाँ पे मैकेनिकल, केमिकल और एंजाइमेटिक मेथड्स यूज़ होते हैं। एक और एग्जाम्पल है कि अगर डीएनए एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन से लिया गया है तो मोस्टली एंजाइमेटिक और केमिकल मेथड्स यूज़ होते हैं। तो अब सबसे पहले डीएनए आइसोलेशन का बेसिक प्रोसीजर क्या है, इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है सेल एक्सट्रैक्ट का प्रिपरेशन यानी प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। दूसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट यानी डीएनए को सेल एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद डीएनए को प्यूरिफाई करना। थर्ड है कंसंट्रेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए सैंपल्स और फोर्थ है यील्ड एनालिसिस। ये डायग्राम बेसिक स्टेप्स ऑफ डीएनए आइसोलेशन को शो कर रहा है जिसमें सैंपल में सेल्स को बफर में डिसॉल्व किया जाता है। इन सेल्स में सबसे पहले सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की लिसिस यानी उनको डिसरप्शन या तोड़ना होता है। तो इसके लिए मैकेनिकल लिसिस, केमिकल लिसिस और एंजाइमेटिक लिसिस इन तीनों प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के डिसरप्शन या टूटने के बाद न्यूक्लियर एनवेलप की लिसिस होती है इन्हीं मेथड्स के थ्रू। न्यूक्लियर एनवेलप के लिसिस के बाद प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है यूजिंग प्रोटीनेज के, एसडीएस, फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। यहीं पे डीएनए का भी आइसोलेशन होता है और इस आइसोलेशन के बाद सेल डिब्रिस को रिमूव किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा। जो आइसोलेटेड डीएनए है उसको प्रेसिपिटेट किया जाता है आइसोअमाइल अल्कोहल और इथेनॉल के साथ और सॉल्ट यहाँ या फिर सॉल्ट मेथड में जिसमें NaCl और सोडियम एसीटेट का यूज़ होता है। प्रेसिपिटेटेड डीएनए को टीई बफर या डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं डीएनए आइसोलेशन के। अब इन बेसिक स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। यहाँ सेल लिसिस एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन का डिसरप्शन होता है यानी कि उसको तोड़ा जाता है और सेलुलर कंपोनेंट्स को डीएनए से अलग किया जाता है, सेल्स को और उसके टिश्यूज़ को।
मेनली ये 3 तरह से किया जाता है। पहला है मैकेनिकल डिसरप्शन, जिसमें कि मोटर और पेसिल की मदद से लिसिस बफर के अंदर जो सेल्स हैं या सैंपल है उसको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड मतलब उसको अच्छे से पीसा जाता है। दूसरा है केमिकल लिसिस, जहाँ पे डिटर्जेंट्स जो कि सेल वॉल को तोड़ देते हैं या लाइज कर देते हैं या फिर सॉल्युबलाइज कर देते हैं, उन डिटर्जेंट्स को ऐड किया जाता है बफर के अंदर। ये डिटर्जेंट्स एसडीएस हो सकते हैं, सी टैब हो सकते हैं, सॉल्ट्स या ट्रिस हो सकते हैं। थर्ड मेथड है एंजाइमेटिक लिसिस। इस मेथड में एंजाइम्स को ऐड किया जाता है जिसके द्वारा प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जा सके। ये एंजाइम्स हैं प्रोटीनेज के, पेप्टिडेज या प्रोटीएज। सेल वॉल की लिसिस के बाद सेल डिब्रिस को रिमूव किया जाता है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट। सेल लिसिस के बाद जो हमारे पास सेल एक्सट्रैक्ट बचता है, उस एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे अमाउंट में डिटर्जेंट, प्रोटीन, सॉल्ट्स और रिएजेंट्स जो कि लिसिस के टाइम पे यूज़ हुए थे वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस सेल एक्सट्रैक्ट से डीएनए को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ कॉमन प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं, जो कि हैं फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन, सेकेंड इज़ इनऑर्गेनिक एंजाइमेटिक एक्सट्रैक्शन एंड ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन, थर्ड इज़ मिनी कॉलम प्यूरिफिकेशन एंड मैग्नेटिक बीड्स एक्सट्रैक्शन। अभी हम इन प्रोसीजर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डीएनए आइसोलेशन के इन मेथड्स को 2 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ लिक्विड फेज आइसोलेशन मेथड्स। इसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड आता है। फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड में फिनॉल को ऐड किया जाता है सैंपल में। ये फिनॉल क्या करता है, प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो सैंपल है बफर में, उसमें 2 लेयर्स फॉर्म होती हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो ऑर्गेनिक फेज़ में रहते हैं, यानी कि इंटरफेस में प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए वो एक्वस फेज़ में आ जाता है। यहाँ से एक्वस फेज़ से डीएनए को रिमूव किया जाता है और इथेनॉल में उसको प्रेसिपिटेट किया जाता है। इस प्रोसेस के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक तो ये स्लो है, लेबर इंटेंसिव है, इसमें टॉक्सिक फ्यूम हुड रिक्वायर्ड होता है, और इसके हैज़ार्डस मटेरियल्स जो हैं उनको डिस्पोजल इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है, प्रोसीजर जो यूज़ होता है डीएनए आइसोलेशन में, वो है एंजाइमेटिक मेथड एंड नॉन ऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेसिपिटेशन मेथड। एंजाइमेटिक मेथड में एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीनेज के, सी टैब ये यूज़ होते हैं प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए। जिसके बाद सेल लिसिस होती है एक्सट्रैक्शन बफर के द्वारा। डीएनए इसमें प्रेसिपिटेट होता है बाय इथेनॉल एंड सोडियम एसीटेट। इसके अलावा एक दूसरे ही मेथड में सेल मेम्ब्रेन्स को पहले लिसिस किया जाता है और प्रोटीन्स को डीनेचर किया जाता है। यहाँ पे हमने डीनेचरेशन किया था सी टैब और प्रोटीनेज के की हेल्प से एंजाइमेटिक मेथड में। इसमें डिटर्जेंट की हेल्प से प्रोटीन्स को डीनेचर किया जाता है, जिससे कि एसडीएस जो हमारा डिटर्जेंट है उसकी हेल्प से प्रोटीन्स को डीनेचर किया जाता है। या आरएनए को रिमूव किया जाता है विद आरएनएस, और डीएनए को प्रेसिपिटेट किया जाता है यूजिंग इथेनॉल, और बाद में प्रेसिपिटेटेड डीएनए को टीई बफर में स्टोर किया जाता है। एंजाइमेटिक मेथड एंड नॉन ऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेसिपिटेशन मेथड के एडवांटेजेस ये हैं कि ये फास्ट है और इजी है, इसमें कोई टॉक्सिक केमिकल यूज़ नहीं होता, और इसका कोई डिस्पोजल इशू भी नहीं है। सेकेंड टाइप ऑफ मेथड्स जो यूज़ होते हैं वो है सॉलिड फेज आइसोलेशन मेथड्स। ये मेथड्स यूज़ करते हैं सॉलिड सपोर्ट कॉलम्स या फिर मैग्नेटिक बीड्स। अब सॉलिड सपोर्ट कॉलम्स ये फाइब्रस सिलिका की मैट्रिसेस होती हैं जो कि डीएनए के साथ बाइंड कर जाती हैं, और डीएनए के साथ बाइंड करके इनको कंटामिनेंट से अलग कर देती हैं। दूसरा सॉलिड फेज आइसोलेशन मेथड है यूजिंग मैग्नेटिक बीड्स। ये मैग्नेटिक बीड्स डीएनए के साथ बाइंड करके जो बीड्स हैं वो उनको कंटामिनेंट से अलग कर देती हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। ये सॉलिड फेज आइसोलेशन मेथड्स इजी हैं और फास्ट हैं, और इसमें कोई प्रेसिपिटेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। जो हमारे डीएनए आइसोलेशन के मेथड्स हैं उनको चूज़ जब किया जाता है तो इन मेथड्स को चूज़ किस बेसिस पे किया जाता है? वो बेसिस हैं कि
इन मेथड्स की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, या दूसरा वो इजी टू यूज़ हैं कि नहीं, कितना डीएनए यील्ड हो रहा है, यानी कितना डीएनए आइसोलेट हो रहा है, डीएनए या आरएनए इन मेथड्स के थ्रू। फोर्थ इज़ क्वालिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए जो इससे प्रिपेयर हो रहा है। फिफ्थ इज़ शेल्फ लाइफ या स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं जो डीएनए इनसे आइसोलेट हो रहे हैं उनमें। क्वालिटी एश्योरेंस क्राइटेरिया और कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन कितनी होगी। इन सभी पॉइंट्स के आधार पे हम डीएनए आइसोलेशन मेथड्स को चूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन क्या, डीएनए आइसोलेट होने के बाद उसका प्रेसिपिटेशन किस प्रकार होता है। उसका प्रेसिपिटेशन होता है इथेनॉल प्रेसिपिटेशन के द्वारा। यहाँ पे आइस कोल्ड इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल को ऐड किया जाता है जो हमने डीएनए आइसोलेट किया है उसमें। फिर इसकी मदद से जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और आयनिक स्ट्रेंथ जो है डीएनए आइसोलेशन के बाद डीएनए को कंसंट्रेट या प्रेसिपिटेट किया जाता है यूजिंग इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। इस प्रोसेस में आइस कोल्ड इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल को ऐड किया जाता है इन डीएनए सैंपल्स, जहाँ पे कि जो इथेनॉल या अल्कोहल की प्रेजेंस में डीएनए इनसॉल्युबल हो जाता है और जब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो वो पैलेट फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है या प्रेसिपिटेट हो जाता है। इस प्रेसिपिटेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है बाय एडिंग सोडियम एसीटेट, क्योंकि सोडियम एसीटेट क्या करता है, सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। प्रेसिपिटेटेड डीएनए को न्यूक्लियस फ्री वाटर या टीई बफर में डिसॉल्व किया जाता है। यहाँ एक टर्म यूज़ होता है स्पूलिंग ऑफ डीएनए। जो हमारे डीएनए के अल्ट्रा थिन स्ट्रैंड्स जो हैं या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमें सॉल्यूशन में दिखाई देता है डीएनए आइसोलेशन और प्रेसिपिटेशन के बाद, उसको हम एक ग्लास रॉड की मदद से थ्रेड्स को स्कूप कर सकते हैं सॉल्यूशन में से। इसको हम कहते हैं स्पूलिंग ऑफ डीएनए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आरएनए आइसोलेशन के बेसिक स्टेप्स को। इसमें फर्स्ट स्टेप है सेल लिसिस इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन डीनेचुरेंट्स एंड आरएनएज इनहिबिटर। आरएनए आइसोलेशन के केस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आरएनएज का एब्सेंट होना, क्योंकि आरएनए जो है वो एक बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और वो हाई टेम्परेचर, स्लाइटली हाई टेम्परेचर और आरएनएज की प्रेजेंस में तुरंत ही डिग्रेड हो जाता है। तो आरएनए आइसोलेशन में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ आरएनएज इनहिबिटर को प्रेजेंट होना होता है। सेकंड इज़ डीनेचर और डाइजेस्ट प्रोटीन। थर्ड है सेपरेट प्रोटीन, डीएनए एंड कंटामिनेंट्स फ्रॉम आरएनए। फोर्थ है प्रेसिपिटेट आरएनए एंड रीसस्पेंड इन फाइनल बफर। आरएनए सॉल्यूशन के क्या मेथड्स हैं। पहला मेथड है यूजिंग ग्वानिडीनियम बेस्ड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। सेकंड इज़ isolation of poly A tail mRNA using a oligo DT affinity matrix। फर्स्ट प्रोसेस में फिनॉल के साथ ग्वानिडीनियम सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। ये ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट का सॉल्यूशन जो है वो प्रोटीन डीनेचुरेंट है और सेल की लिसिस करता है। इसके अलावा ये सेलुलर आरएनएज को भी इनहिबिट करता है, यानी कि स्टॉप करता है। तो यहाँ सेल कल्चर है जहाँ हमने ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट और फिनॉल और क्लोरोफॉर्म के मिक्सचर को यूज़ किया और उसके बाद सेल लिसिस और प्रोटीन डिनेचुरेशन और आरएनएज इनहिबिटर की तरह इसने एक्ट किया। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो आरएनए है वो एक्वस फेज़ में प्रेजेंट हो जाता है और यहाँ पे हम फिर एक्वस फेज़ को रिमूव कर लेते हैं। एक्वस फेज़ के रिमूवल के बाद आइसोप्रोपेनॉल का एडिशन होता है। इसके बाद अगेन अ सेंट्रीफ्यूज स्टेप इज़ देयर, जिसके बाद आरएनए को पैलेट फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट किया जाता है। इसके बाद ये जो हमारा आरएनए आइसोलेट हुआ इसको हम बाद में एमआरएनए इसमें से सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग ओलिगो डीटी एफिनिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यील्ड एनालिसिस और क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यील्ड एनालिसिस या क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हम दो चीज़ें जानने के लिए करते हैं। फर्स्ट कि मिक्सचर में डीएनए और आरएनए का एवरेज कंसंट्रेशन कितना है। दूसरा मिक्सचर में डीएनए और आरएनए की क्या प्योरिटी है। ये मेथड्स जो यूज़ होते हैं ये बेस्ड होते हैं इनकी सेंसिटिविटी पे, इनकी स्पेसिफिसिटी पे और
इंटरफेरेंस बाय अदर कंटामिनेंट्स, या और कौन से कंटामिनेंट्स मिक्सचर में प्रेजेंट है उनके बेसिस पे इन मेथड्स को चूज़ किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड के क्वांटिफिकेशन के लिए जिन मेथड्स को यूज़ किया जाता है उनमें फर्स्ट है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसमें नैनो ड्रॉप टेक्निक का यूज़ होता है। सेकेंड है इथीडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू एनालिसिस किया जाता है। थर्ड इज़ रियल टाइम PCR। फोर्थ इज़ बायो एनालाइज़र। फिफ्थ इज़ फ्लोरोमेट्रिक क्वांटिफिकेशन, जिसमें डाइज का यूज़ करके न्यूक्लिक एसिड का क्वांटिफिकेशन किया जाता है। अभी इन सभी मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड में जो सॉल्यूशन है उसका 2 वेवलेंथ्स पे एब्जॉर्बेंस मेज़र किया जाता है, 260 nm पर और 280 nm पर। रेशियो कैलकुलेट करने पर अगर प्योर RNA है तो इसका रेशियो 2 आता है, प्योर DNA होगा तो रेशियो विल बी 1.8 और प्योर प्रोटीन रेशियो इज़ 0.6। इसके अलावा सॉल्यूशन का 2 वेवलेंथ्स पे और एब्जॉर्बेंस मेज़र किया जाता है। फर्स्ट इज़ 260 नैनोमीटर एंड अदर इज़ 230 नैनोमीटर, और इनके रेशियो में प्योर DNA या RNA रेशियो 2.2 से 1.8 तक आता है। नेक्स्ट मेथड है इथीडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड को स्टेन किया जाता है इथीडियम ब्रोमाइड से, जो कि ऑरेंज फ्लोरेसेंस शो करता है अंडर UV रेडिएशन इन द रेंज ऑफ 500 to 590 नैनोमीटर्स। जब इस फ्लोरेसेंट ऑरेंज बैंड का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है लेडर से, तो हम सैंपल में DNA के कंसंट्रेशन को जान सकते हैं या उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरोमेट्रिक क्वांटिफिकेशन। यहाँ पे फ्लोरेसेंट डाइज जैसे कि पिको ग्रीन, जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA से बाइंड करती है, उसको यूज़ किया जाता है टू स्टेन द DNA। और फिर फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी ऑफ पिको ग्रीन को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेज़र किया जाता है और उसको स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करके DNA के कंसंट्रेशन को मेज़र किया जाता है। पिको ग्रीन के अलावा क्यूबिड जो है डाई, वो बाइंड करती है DNA से, RNA से और प्रोटीन से, इसको भी यूज़ किया जाता है फ्लोरोमेट्रिक क्वांटिफिकेशन में। नेक्स्ट इज़ हॉकिस्ट 33258 डाई, ये स्पेसिफिकली DNA से बाइंड करती है। इन मेथड्स में न्यूक्लिक एसिड को इन डाइज के थ्रू स्टेन किया जाता है और उसके बाद उस न्यूक्लिक एसिड को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट किया जाता है। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेटेड जो बैंड्स हैं उनमें स्टेन जो न्यूक्लिक एसिड है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस, जहाँ पे हम DNA के कॉन्सेंट्रेशन को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है रियल टाइम PCR। इस मेथड में DNA टेम्पलेट के स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करके फ्लोरेसेंट डाई से बाइंड कराया जाता है और इस स्पेसिफिक रीजन का फिर PCR एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। ये मेथड जनरली सीक्वेंसिंग प्रिपरेशंस में यूज़ होता है, जहाँ DNA लाइब्रेरीज़ में क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ DNA को वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट है बायो एनालाइज़र मेथड। यहाँ पे ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा साइज़, क्वांटिफिकेशन और प्योरिटी असेसमेंट किया जाता है DNA का। नेक्स्ट मेथड है हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड टेक्निक्स। ये हाई रिजोल्यूशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें कि सदर्न और नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स के द्वारा प्रोब सीक्वेंस को यूज़ करके DNA का क्वांटिफिकेशन किया जाता है। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि इस वीडियो के एंड में शो होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन एंड यील्ड एनालिसिस का। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कमेंट्स या क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय